सो हे गाइज, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मन को शांत कैसे करें और जो भी सत्य की राह पर होना उसके लिए मन को शांत कैसे करें। इससे ऊपर दूसरी बात होता है कि मन को कैसे मारे। आज हम ये दोनों ही चीज जानने वाले हैं। देखो दोस्तों, जब आपके अंदर विचार आपके अनुमति के बिना ही आ रहा है तो इस स्टेट को मन कहते हैं। ठीक है, आपके विचार आपके अनुमति के बिना ही आ रहा है, यानी आपके अंदर विचार चल रहा है पर आपको पता ही नहीं है, वो खुद ही चल रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टेट को कहते हैं मन या माइंड। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि मन यानी कुछ चीज नहीं है। ठीक है, ये बस एक स्टेट है जब आपके अनुमति के बिना आपके अंदर विचार चलता है, इसे मन कहते हैं। ठीक है, और ये मन जिंदा कैसे होता है, यानी मन ये स्टेट में हम कैसे पहुंचते हैं। हाँ, मन जिंदा कैसे है, पहले अब इसे भी जानते हैं। ठीक है, हम मन की अवस्था में स्टेट में कैसे है, पहले इसे जानते हैं। ठीक है, तो जब भी आप बाहर की चीजों में आसक्त रहोगे तो आपके अंदर विचार आपके अनुमति के बिना ही चलेगा। ठीक है, ये विचार आपके अनुमति के बिना चल कैसे पाता है वो भी जानते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत पीछे जाकर देखो कि जब आप में पहली बार काम वासना जगी थी, जब आपने किसी स्त्री को देखकर आप में वो काम वासना आया था, उस अवस्था को सोचो एक बार। उस वक्त आपने ही अनुमति दिया था उस स्त्री के पीछे अपनी विचार को चलाने में। ठीक है, उस वक्त आपने ही अनुमति दिया था। तो ऐसे ही होता है, बहुत पीछे जाकर देखोगे तो किसी भी चीज में आपकी आसक्ति है ना, उस चीज की ओर आपके विचार भाग रहा था, वो पहली बार आपके ही अनुमति से। ठीक है, तो यहाँ से आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंच चुका है कि इस इंसान को इसकी ओर भागना, इसके पीछे भागना पसंद है। ठीक है, यहाँ से आपने उसे पहले ये अनुमति दे चुके हो, बहुत ही पहले। ठीक है, तो इसीलिए आप जब बाद में जब आप उस चीज के बारे में सोचते ही नहीं हो, फिर भी आपके अंदर वो काम वासना जगने लगता है। हाँ, बाहर की चीजों में आपका मन भागने लगता है या आपका विचार चलने लगता है बाहर की चीजों में, तो आपने उसे पहले ही वो सजेशन दे दिया है, अनुमति दे दिया है। तो इसीलिए आप अगर दूसरी काम भी कर रहे होते हो तो आपके मन दूसरी चीजों में भागने लगता है आपके अनुमति के बिना ही, क्योंकि अनुमति उसने पा लिया है ना पहले ही। तो इसीलिए आपके अंदर विचार आपके अनुमति के बिना भी चल रहा है, तो ऐसे मन जिंदा होता है। ठीक है, इस अवस्था को मन को जिंदा होना कहते हैं। ठीक है, और अब मन को शांत कैसे करें वहां पर आते हैं। ठीक है, मन को शांत करने के लिए आपको बाहरी चीजों को देखना होगा, समझना होगा। आप बाहर की चीजों को देखो तो एक बार, सब टेम्पररी है यार, सब चीज इम्परमानेंट है। यहाँ पर कोई भी चीज हमेशा टिकने वाला नहीं है। एक बार देखो तो, जो चीज हमेशा टिकने वाला नहीं है उसके पीछे क्यों मर रहे हो। हाँ, एक बार देखो तो क्या चीज है यहाँ पर जो हमेशा टिकने वाला है। कुछ नहीं टिकेगा हमेशा, कुछ नहीं। तो जो यहाँ पर जब कुछ चीज भी हमेशा टिकने वाला नहीं है, इंक्लूडिंग तुम्हारा शरीर भी, तो क्यों किसी चीज के पीछे इतना पागल हो रहे हो। हाँ, तो जब आप इस बात को समझोगे कि यहाँ पर सभी टेम्पररी है, इंक्लूडिंग तुम्हारा शरीर भी। ठीक है, तो तुम अब बाहर की चीजों में भागना बंद करोगे, तो तुम्हारे अंदर जो रस था बाहर की चीजों में वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब बाहर की चीजों में तुम्हारा रस कम हो जाएगा तो अब आपका विचार बाहर की चीजों में भागेगा ही नहीं, क्योंकि उसे सजेशन पहुंच गया है ना कि बाहर की चीजों में रस नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी है यार, इसके पीछे क्यों भाग रहा है। तुमने सजेशन दे दिया है ना अपनी ब्रेन को, तो वो अब नहीं भागेगा तुम्हारे अनुमति के बिना, क्योंकि तुमने जाना कि टेम्पररी है, तो ये बहुत ही कम भागेगा बाहर की चीजों में। ठीक है, ये है मन को शांत करने का एकदम जेन्युइन तरीका। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ गए तो आप अभी शांत हो जाओगे। और अब आता है मेन पॉइंट। ठीक है, कि मन को कैसे मारे, हाउ टू किल योर माइंड। मन को शांत करना नहीं है, मन को मारना है। हाँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको देखना चाहिए कि अभी उस समझ में आपने देखा कि यहाँ की चीजें टेम्पररी है। हाँ, तो आपका मन अब बाहर की चीजों में कम भागने लगेगा, पर
अब बाहर की चीजों में इसे भागना ही नहीं है, इस अवस्था में आना है आपको, ठीक है। तो कैसे आओगे आप इस अवस्था में कि आप बाहर की चीजों में सोचोगे ही नहीं। हाँ, कैसे आओगे आप इस अवस्था में? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि इन सारी चीज क्या है आखिर में। ध्यान से देखो तो इन सारी चीजों को, जो चीज यहाँ पर तुम्हें सत्य दिख रहा है ना, जो चीज यहाँ पर तुम्हें रियल दिख रहा है ना, ये बस ऐसा ही है जैसे कि जब आप सपने की समय में उस सपने में जो चीजें आप देखते हो उस चीजें को आप सत्य सोचते हो, उस चीजें को आप रियल सोचते हो। बिल्कुल वैसे ही होता है यहाँ पर भी। जो उस सपने से बाहर है उसे तो दिखाई दे रहा है ना कि वो सपने में क्या चल रहा है, कैसी चीजें दिख रहा है, वो सब असत्य है। हाँ, वो बस भ्रम है, वो दिख रहा है ना, वो बस इल्यूजन है, दिख रहा है ना। तो वैसे ही ये सारी दुनिया भी उस शून्य का इल्यूजन है, ठीक है। उस शून्य से इन सारी दुनिया आ रहा है, वो शून्य यानी आत्मा, परमात्मा, उस शून्य से ये सारी दुनिया आ रहा है। बस इसे देखो तो सत्य क्या है? सत्य तो वो शून्य है ना। तो यहाँ पर जो भी चीजें आ रहा है वो बस प्रोजेक्शन है, ठीक है। उस शून्य का प्रोजेक्शन है, ये बस शून्य से आ रहा है और शून्य में जाएगा, ठीक है। तो बीच में वो समय है, बीच में जो चीजें है ना वो सत्य नहीं है, जो सत्य है वो शून्य है। तो ऐसे समझो चीजें को, ऐसे देखो कि यहाँ पर जो भी चीजें है वो सत्य नहीं है, ये बस सपना जैसा ही है। सपने में जैसे हम चीजें को सत्य सोचते हैं वैसे ही हम यहाँ पर चीजें को सत्य सोच रहे हैं, पर ये सत्य नहीं है, ये बस इल्यूजन है, ये बस सपना है। तो जब आप इस बात को समझोगे तब तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर तो बस मजाक ही चल रहा है यार, कि लोग मर रहे ये चीज को पाने में, वो चीज को पाने में, अपना कुछ नाम बनाने में। हाँ, तब आपको दिखाई देगा ना कि सपने में नाम बनाकर क्या मूल्य है इसका, कि सपने में आप राजा बन गए तो इसका मूल्य क्या है। जैसे कि कभी होता है ना कि आप सो जाते हो और आप सपने में एक राजा बनते हो तो आप चिल्लाने लगते हो कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। पर जो भी इंसान जग रहा है वहां पर, वो इंसान तुम्हें देखेगा तो वो तो हंसेगा ही ना तुम पर कि सपने में तुम राजा हो, सपने में तुम राजा हो और इतना खुश हो रहे हो। जो भी इंसान जग रहा है उसे तो दिखाई दे रहा है ना कि कैसी बेवकूफी कर रहे हो तुम। हाँ, ये कहाँ का समझदारी है? एक बार जाग कर तो देखो, एक बार सपने से उठ कर तो देखो यार कि तुम क्या हो। हाँ, तो सपने में जो भी आप बनते हो उसका कोई भी मूल्य नहीं। वैसे ही ये दुनिया भी सपना ही है, इल्यूजन ही है। यहाँ पर आप कुछ भी करोगे, कुछ भी नाम कमाओगे, उसका कोई भी मूल्य नहीं। हाँ, मैं नाम लिखने को नाम लिखना थोड़ी कहते हैं, तुम्हें तो लगा कि तुमने लिखा, पर है कहाँ? देखो तो एक बार। तो जब आपने देखा कि यहाँ पर कुछ चीजें है ही नहीं, ना ही तुम खुद हो, तो अब आपके अंदर विचार आएगा ही कैसे और आएगा किसके बारे में? जब कुछ है ही नहीं तो तब तो आपके अंदर विचार आ ही नहीं सकता ना। तो इसी अवस्था को कहते हैं मन का मर जाना, ठीक है। तो इस अवस्था में आप नेचुरली ही हाँ शांत हो जाओगे, आपके अंदर कोई विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने जाना कि कुछ चीज है ही नहीं यहाँ पर, नहीं आप खुद हो, तो आपके अंदर अब विचार आएगा कैसे? हाँ, तो इसी अवस्था को कहते हैं नो माइंड स्टेट, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आपको मैं जितना हो सका मुझसे मैंने उतना कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप लोगों ने समझा हो तो कमेंट पर बताना यार कि कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।